नमस्कार साथियों, आज हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की बर्थ एनिवर्सरी है और पहला जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था हमारे देश में वो भी मोरारजी देसाई ही थे। मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था। लेकिन एक खास बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान, वो मोरारजी देसाई को दिया। तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने ये पुरस्कार क्यों दिया, ये अवार्ड से क्यों नवाजा, उसके पीछे क्या वजह है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मोरारजी देसाई को भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए जाना जाता है। 1970 में जिस तरीके से 71 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत पाकिस्तान के संबंध और बिगड़ते जा रहे थे, ऐसे में इन्होंने जियाउल हक के साथ एक मीटिंग करी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और उनसे कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मुझे इधर उधर की बातों से लेना देना नहीं है। भारत देना जानता है, कुछ लेने की बात नहीं है। हम तुम्हें मदद करेंगे, हम तुम्हारे भाई हैं और इस तरीके से अपना दृष्टिकोण बेहतर करो भारत के प्रति। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे और मैं एक्शन लेने वाला प्रधानमंत्री भी हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि केवल बात से कोई बात को अपने सामने रखूंगा और मुझे कार्यवाही करनी आती है। इस तरीके से भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी पाने वाले ये प्रधानमंत्री रहे और पाकिस्तान का तो जो ये निशाने पाकिस्तान अवार्ड है, इसको पाने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था और 1918 में जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो उन्होंने उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाई। करीब 12 वर्षों तक ये डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपना काम करते रहे और 1930 में जब गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी इन्होंने और फिर अपनी कार्यवाही के लिए आगे बढ़ गए। 1937 में फिर जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाली बात आई थी, सरकारें बनी थी, तो उसमें इनको विभाग भी मिला, मंत्री भी बने। बंबई के ये जो है मुख्यमंत्री बने थे, हमारे देश के वित्त मंत्री रहे। 1971 के बाद से जिस तरीके से देश में राजनीतिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आया, इंदिरा गांधी का जिस तरीके का राजनीतिक आचरण देखा गया, उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इन्हें इनके पद से हटा दिया था और कोई पूर्व सूचना भी नहीं थी जिससे ये आहत हुए थे। और उसके बाद इन्होंने एक नैतिक और एक सुचिता पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्यवाही की थी। तो इस तरीके से इन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में एक बेहतर राजनीतिक संस्कृति की नींव डालने में कार्यवाही की थी। और लाल बहादुर शास्त्री के समय में तो इन्हें प्रशासनिक जो सुधार आयोग है हमारे देश का, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसका पहला चेयरमैन भी बनाया गया था ताकि हमारे देश में प्रशासनिक सुधार बेहतर तरीके से किए जा सकें। पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको दूर करने में भी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़े अच्छे थॉट्स भी दिए थे कि किस तरीके से पुलिस का जो रिफॉर्म है, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन है, इन सब दिशा में कैसे कार्यवाही हो सकती है। तो एक चिंतक के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक विधि विशेषज्ञ के रूप में, एक वित्त विशेषज्ञ के रूप में हमारे देश में इन्होंने महत्वपूर्ण विजन जारी किया। और इस तरीके से आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को।